रुक तो जरा है मुसाफिर, कुछ सांस लेने दे पल को जरा। कोहनी के बल दर्द झेल कर एक रात आने को है, सुन तो जरा। तुम्हें करना क्या है? अपनी मॉडल बीवी को तलाक दे दो, टिकट ले लो और सीएम साहब से निकाह होने के बाद क्लीन चिट। सीएम का बंदा आया था, कह रहा था कि तुम्हें तलाक दे दूं। क्या? और तुमसे खुद शादी का ख्वाहिशमंद था। आंटी, मुझे नहीं लगता कि हम ना कदीर के अलावा किसी और से शादी करेंगे। कदीर का चैप्टर क्लोज हो चुका है। तुम्हारे चैप्टर क्लोज करने से क्या होता है जब तक हम ना उसे दिल से नहीं बुलाएगी। और नहीं, ये साढ़े बहनों का मामला है, कोई भी बीच में नहीं है। इतने प्यार से लिए मैं खुद बनाऊंगा अपना हाथ। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए। मैंने बोला है ना, कोई भी हम दोनों के बीच में नहीं आएगा। अपना हाथ समझ नहीं आ रही आपको? हैदर, हाँ भाई, बहुत बड़ा बदमाश है तू। हैं? अभी तुझे बता रहा हूँ बदमाशी क्या होती है। रुक तो जरा है मुसाफिर। एक्सक्यूज मी भाभी। मुनीर, हैदर कहाँ है? भाई का रूम ये। अरे देख नहीं रहे हो, जब से ये मॉडल इस घर में आई है क्या कुछ नहीं हो गया। कितना नुकसान, कितनी तकलीफें, और अब तुम्हारा यूँ अस्पताल में आ जाना, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैंने बेवकी के 20 साल तुम बच्चों के सहारे गुजारे। अब अगर तुम दोनों को कुछ हो गया या कोई तकलीफ पहुंची तो मेरा दिल ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। बेटा, तुम ना बस इस लड़की को इस घर से निकाल दो। मिट जाएंगी सब लकीरें, बस हाथ थोड़ने दे, रुक तो जरा। खिलती हुई एक रोशनी, बेचैन आने को है, रुक तो जरा। नहीं नहीं, ये नहीं नहीं, क्या पहनूं? बस तो कुछ अच्छा नहीं है पहनने के लिए, तो सारे मासियों वाले हैं। भाभी, वो भाईजान बुला रहे हैं आपको। मुझे? जी, अम्मी रूम से जा चुकी हैं। ख्याल आ गया तुम्हें मेरा? ख्याल था तो आई हूँ ना। बहुत जल्दी ख्याल नहीं आया? आंटी साथ लेके नहीं आना चाह रही थी।
खुद आ जाती। अब आ गई हूँ। बहुत शुक्रिया जनाब। इतना जहर क्यों कर रहे हो? बहुत चोट लगी है? हाँ बहुत। दर्द हो रहा है? बेहद। और इस बात का ज्यादा दर्द हो रहा कि मैं उन कुत्तों को मार नहीं सका। सब मेरी वजह से हुआ है। नहीं, अब ऐसा भी कुछ नहीं है। झूठ नहीं बोला। आंटी ठीक कह रहे थे। जब से मैं तुम्हारी जिंदगी में आई हूँ तुम्हारी जिंदगी मुश्किल में आ गई। तो जाना चाहती हो क्या? तुम छोड़ना चाहते हो मुझे? अच्छा, ये इल्हाम कैसे हुआ तुम्हें? मुझ गुनहगार को इल्हाम कहाँ होगा? वो तो मैं तुमसे मिलने आ रही थी तो सुन ली बात। दरवाजे के पीछे छुपकर बात सुनने का यही प्रॉब्लम है। इंसान सही बात का गलत मतलब निकाल लेता और बात पूरी भी नहीं सुनता। दूसरों की बातें सुनने की आदत नहीं मुझे। मिलने आ रही थी तुमसे तो सुन लिया। खैर तुम ठीक हो जाओगे तो मैं फिर चली जाऊंगी। इस एहसान की भी क्या जरूरत है? आप जाना चाहती हैं तो अभी चली जाए। एहसान नहीं, मजबूरी है मेरी। दिल पे बोझ लेके नहीं जाना चाहती कि कोई मेरी वजह से बिस्तर पे पड़ा और उसे मैं ऐसे छोड़ के चली जाऊं। तो अब मैं कोई हो गया हूं? हाँ? कुछ खाया तुमने? हाँ। अगर मैं नहीं सारे मासी वाले कपड़े पहने वो मुझे रिजेक्ट कर देगा। मीशल से कपड़े मांगू, लेकिन अगर उसने मुझे मना कर दिया मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। मैं उसको कहती हूँ कि मेरी फ्रेंड की बर्थडे है और मुझे उन लोगों को इम्प्रेस करना है। हाँ, मीशल से मांगती हूँ, मीशल से मांगती हूँ। मेरा फोन। हाँ सबा। नहीं, मैं घर पे नहीं हूँ, हॉस्पिटल में हूँ। वो हैदर को थोड़ी चोटें आई हैं इसलिए। अच्छा ठीक है। नहीं, पहले से बेहतर है। हॉस्पिटल। ओके। हैदर, पापा जी को बताना पड़ेगा। क्या जरूरत थी इसको बताने की? घर आना चाह रही थी, क्या कहती मैं उसे? तो तुम कोई बहाना कर देती कि कहीं और हो तुम। पता झूठ बोलती। तुम जैसे कभी झूठ नहीं बोला। मैं झूठ नहीं बोलती, पहले भी बताया था तुम्हें, लेकिन लगता है तुम सियासत में आके झूठे हो गए हो। दुनिया की पहली बीवी होगी तुम जो अपने बीमार मियाँ की तीमारदारी अपने जबान के नश्तर से कर रही है। तुम्हारे जैसे शौहर के साथ ऐसे करना चाहिए। मेडिसिन लेने जा रही हूँ। बाहर मुनीर और फैसल होंगे, उनसे कहना वो मेडिसिन ले आएंगे, तुम्हें कोई जरूरत नहीं लाने की। ओके। कुछ और चाहिए? नहीं। श्योर? हाँ। क्या?
बस जल्दी आ जाना। अम्मा जी, अब्बा जी, अम्मा जी, अम्मा जी, अब्बा जी, क्या हो गया? या अल्लाह खैर। अब्बा जी क्या हुआ? क्या बात को पूरा किया कर। वो बोलना। अब्बा जी वो हैदर अस्पताल में है। अस्पताल में? क्या हुआ? तुम्हें किसने बताया? वो मिशेल ने नहीं, वो हमना ने मुझे फोन किया। उसने बताया कि उन लोगों का झगड़ा हुआ, इतनी चोटें आई हैं हैदर को अब्बा जी अस्पताल में। अच्छा तो बुरे कामों का अंजाम बुरा ही होता है ना। कितना समझाते थे उसे हम, अब देखे ना उसने ऐसे दिन। अब तुम तो बस करो ना। किस हॉस्पिटल में है वो? नेशनल अस्पताल। खदीजा और हमना बहुत परेशान होगी। तो आप क्यों परेशान है? अरे शाकिरा कैसी बातें कर रही हो तुम? हमारे रिश्तेदार हैं, हमसे झगड़ा तो क्या हुआ? हमें अपने रिश्तेदारों को मुश्किल में साथ देना चाहिए। अच्छा तो अब क्या चाहते हैं आप? चलो चल के हॉस्पिटल देख के आते हैं। क्या मैं चलूं? मैं क्या लगा रखी है? भतीजा है मेरा वो। अच्छा ठीक है, कहते हैं तो चली चलती हूँ। जरा तैयार हो जाओ। लहंगा पहन के आना, फंक्शन में जा रहे हैं हम। और जितना तू मेकअप करती है ना, किसी दिन मुंह बिठा लेगी। अम्मी जी जल्दी जाके तैयार हो। अब्बा जी मैं तो अभी तैयार होके आती हूँ, अब देखना। तुम्हें जाने की क्या जरूरत है? हाँ वो ओफो, अब्बा जी ने भी आपको क्या बोला है? बोला ना कि हम लोगों को एक दूसरे के साथ रहना चाहिए दुख और तकलीफ में। अब्बा जी मैं साथ रहूंगी। हाँ चच्ची के पास जाने के लिए तो इसे बहुत बहाने चाहिए। 2 मिनट ठहर जाए, अभी आती हूँ ना। तू जाएगी तो आएगी ना, जल्दी जा। इस लड़के ने भी परेशान करके रखा हुआ मुझे। मुनीर जी भाभी। कुछ मेडिसिन नहीं ला देना। जी भाभी। भाभी वो कहो। वो पैसे नहीं है मेरे पास। ओ एक सेकंड में। One second. हेलो, हाँ सूफी। अच्छा सुनो, वो मेरे क्रेडिट कार्ड्स और वॉलेट यहाँ हॉस्पिटल में भिजवा दो, नेशनल हॉस्पिटल। नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुमने जो कह रही ना वो करो सर, जल्दी हाँ। थैंक यू। और मेरा ड्राइवर आएगा, उससे चीज़ें ले लेना। मैं तुम्हें नंबर भेज रही हूँ उसका। ठीक है भाभी। थैंक यू। मॉम मॉम। हाँ मामा, वो मिशी का फोन आया था हॉस्पिटल से। वो कहती कि ड्राइवर के हाथ मुझे सारे क्रेडिट कार्ड्स भिजवा दो। इज शी ओके? आई डोंट थिंक सो मॉम। अगर वो ठीक होती तो हमें हॉस्पिटल से क्यों कॉल करती? नो आइडिया। तीन थे। जी भाभी, आपने बुलाया था? हाँ वो बाहर मेरा ड्राइवर आया, हमने और आंटी को लेकर जाकर बाहर छोड़ा। भाभी मैं रुक जाती हूँ ना, आप अकेले कैसे संभालेंगी? संभाल लूंगी मैं, आंटी कब से बाहर बैठी, थक गई हूँ। जाओ घर। भाईजान आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हाँ मैं सही हूँ, बस सर घूम रहे थोड़ा। मैं पास हूँ, परेशान मत। थैंक यू भाभी। अल्लाह हाफिज। अरे भाभी आप भी चलें, मैं भाई के साथ बैठ जाता हूँ। मैं इधर ही हूँ, जाओ तुम। पानी पिलाओ मुझे। है क्या सोचती होगी वो कि कहाँ तो सास इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, कहाँ फट से आकर गाड़ी में बैठ गई। अरे छोड़े अम्मी, भाभी इन बात मतलब मिशेल इन बातों के बारे में नहीं सोचती होगी। कहाँ हमारी तरह छोटी छोटी बातों पे दिमाग खपाएगी अपना। तू आजकल अपनी भाभी की बड़ी तरफदारी कर रही है? बड़ी माइल हो रही है उसकी तरफ। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई माने या ना माने भाईजान ने शादी तो कर ली है ना उनसे। खैर छोड़ इन सब बातों को। अच्छा ये बता, वो हैदर तो कल आ जाएगा ना अस्पताल से? हाँ जी बिल्कुल, डॉक्टर्स तो यही कह रहे थे। और आज भी उन्हें सिर्फ इसलिए रखा हुआ है कि थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे ना बस।
वैसे हमें वहाँ रुकना चाहिए था, इस तरह आना नहीं चाहिए था जल्दी। आप क्यों फिक्र करती हैं? मिशेल है ना भाईजान के पास। लो मेडिसिन खा लो। हाँ रख दो, खा लेता। सिस्टर कह के गई है अभी खानी है तो खाओ अब। सिस्टर ने ये नहीं कहा कि मरीज को मेडिसिन थोड़ी नरमी और मोहब्बत से देनी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा उसने। हाँ, वो समझी होगी तुम बीवी हो तो नरमी से दोगी। उसे क्या पता कि मेरी बीवी वो वाहिद बीवी है दुनिया की जिसका शोहर उसके लिए मार भी खा ले लेकिन उसका दिल नरम नहीं पड़ेगा। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं तुम्हारी बातें क्यों सुन रही हूँ और क्यों बर्दाश्त कर रही हूँ। मैं बताऊं? फरमाइए। असल में तुम्हें मुझसे ना क्या? अरे यही, तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई है इसलिए तो ये सब बर्दाश्त कर रही हो। ऐसा कुछ नहीं है। दवाई लो। ना मानो। दवाई खा लो। मुझे लग रहा है चोट का काफी असर हुआ तुम्हारे दिमाग पे, तभी ऐसी बातें कर रहे हो। आपकी सिर्फ बात ही थी कदीर। मुझे लगा था कि शायद आप मेरे लिए स्टैंड लेंगे कोई, लेकिन कुछ भी नहीं कर सके। कुछ भी नहीं कर सके। वो मुझे कुछ नहीं हुआ, हैदर हॉस्पिटल में एडमिट है। क्या हुआ हैदर को? कुछ लोगों ने मारा है उसे। मुझे तो पहले ही शक था। पता नहीं क्या क्या करता रहता है ये लड़का। वो गुंडे बदमाशों ने उसको मारा है, वो ऐसा नहीं है। अरे तुम उसके बारे में जानती भी क्या हो? टॉक शो में बैठ के तुमने उससे शादी की है और अब ऐसे बातें कर रही हो जैसे पता नहीं सदियों से जानती हो उसे। सदियों से तो नहीं जानती, मगर जितने अरसे से जानती हो ना, पूरे मान से कह सकती हूँ ये लड़का ऐसा नहीं है। क्या क्या सोच रखा था मैंने तुम्हारे लिए। सीएम तक का तो रिश्ता आ गया था, सच से लीगल सब खराब कर दिया तुमने, है ना? हाँ तो सीएम को भी आप ही नहीं उम्मीद लगाई होगी, हो सकता है उसी के बंदों ने मारा उसे। हाँ फोन आया था मुझे सीएम के सेक्रेटरी का, बता दिया था कि तुम क्या बेवकूफ़ी कर बैठी हो। क्या करूं, पता नहीं उन्होंने क्या क्या सोचा होगा। बड़े लोग हैं, अब हम कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में। आप क्या करती? आप तो बहुत कुछ कर सकती हैं, अब बहुत कुछ कर रही हैं आप। क्या कर रही हूँ मैं? बोलो बोलो, क्या कर रही हूँ मैं? हम सब जानती हैं। प्लीज, ये क्या हो रहा है मिस्टर जमाल के साथ? हाँ क्यों कर रही हैं आप इस तरह से? अरे जब तुम अपनी जिंदगी जी सकती हो तो मैं अपनी जिंदगी क्यों नहीं जी सकती? आप भूल गई उसके बेटे ने मेरे साथ क्या किया था? दानिया अहमद ने क्या किया था मेरे साथ? क्या किया था तुम्हारे साथ? हाँ, और तुमने मेरे साथ क्या किया, कभी सोचा? बस मुझे सिर्फ इतना ही याद है कि मेरी एक बेटी है, क्या किया उसने मेरे साथ, जो ऐसे ही छोड़ के चली गई, है ना? प्लीज
वो आप फिक्र नहीं करें, बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। वो ऐसा बंदोबस्त करके आ रहा हूँ मिस्टर हैदर का, वाह वाह। मिशेल, तुम अपने घर वापस चले जाओ। हाँ जाने। क्या? रुक तो जरा है मुसाफिर। हैदर, मेरा बच्चा आ गया, शुक्र है अल्लाह का। अच्छा 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 मेरा बच्चा, अच्छा अच्छा ध्यान से, अच्छा अच्छा चल। हमना, हमना जल्दी आ, देख हैदर आ गया। चला बेटा, लेट जाओ भाईजान। अब आप ठीक है? जा बेटा, जल्दी से ना दूध में हल्दी लेकर आ। जी। अच्छा बेटा अच्छा। मैं मेरे ख्याल से लेट जाता हूँ। चल ठीक है, ले जा इसे अंदर, लिटा इसे। अरे जल्दी कर बेटा। मैं बस अभी। कुछ चाहिए? नहीं। भूख तो लगी होगी ना, कुछ लेकर आऊं? नहीं, भूख नहीं है। क्या बात है, तुम कुछ चेंज लग रहे हो। कुछ नहीं है। पूरे रात से तुमने मुझसे बात नहीं की, कुछ तो है। वहम है तुम्हारा। पर वहम तो नहीं है, बाकी सबसे तो ठीक से बात कर रहे हो। हेलो। ओह सबा। हाँ भाईजान आ गए घर पे। ठीक है, बेहतर है, अभी आराम कर रहे हैं। ओके थैंक यू हमना। अब मैं मिशाल से ड्रेस लूंगी। फिटिंग आ ही जाएगा मुझे। कबीर जी, कबीर जी, मैं सबा जी, मैं कह रही थी आज ही। हाँ जी, ड्रेस सब है, सब ओके जी। क्या मुसीबत है, इतनी गर्मी है, बिल्कुल ही मूड ऑफ है मेरा, कुछ करने को दिल ही नहीं चाह रहा आज। आपको क्या हुआ मामा? कुछ नहीं। कहीं जमाल अंकल ने शादी से इनकार तो नहीं कर दिया? अपनी माँ का मजाक उड़ा रही हो क्या? नहीं मॉम, मजाक नहीं उड़ा रही, लेकिन आप अमूमन तभी इस तरह के मूड में आती हैं, डिप्रेशन में आ जाती हैं, जब आपको कोई इग्नोर करता है। रबिश, बकवास करती रहती हो तुम। खैर है, बड़ा कोई अफसुर्दा माहौल बनाया हुआ आज। हाँ प्लीज तुम मत शुरू हो जाना। मेरा ख्याल है सूफी जान, सासू माँ की तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। तुम दोनों अपने घर क्यों नहीं चले जाते, मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते तुम दोनों? अल्लाह ना करे आपका पीछा छोड़े आपके दुश्मन, हम क्यों छोड़ने लगे हैं? भाई सूफी जान, हम कोई मिसल थोड़ी हैं। भाभी हैदर से मिलने? नहीं नहीं। फिर वो जब से मुझे पता चला ना कि आप आ गई हैं वापस, मैंने नाश्ता भी नहीं किया, झट से यहाँ आ गई। कोई काम था? हाँ वो, हाँ अच्छी लग रही हैं। थैंक यू। भाभी वो आपको बताया था ना, मेरी एक दोस्त है माड्रन, वो ना उसकी सालगिरह है। मुझे तो नहीं बताया। अभी बता रही हूँ। अच्छा, कुछ चाहिए? जोड़ा। आओ मेरे साथ। आप इधर ला देना। ओके, आ जाओ। वो आप फिक्र नहीं करें, बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं।
वो ऐसा बंदोबस्त करके आ रहा हूँ मिस्टर हैदर का, वाह वाह। क्या करके आ रहे हो तुम? छोड़ो, क्या को छोड़ो, बस देखती जाओ। वाचन सी चंद दिनों की बात है, चंद दिनों की। वो दाने 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 का मोहताज हो जाएगा, फकीर हो जाएगा बिल्कुल। आप देखिएगा, फिक्र ही ना करें आप। क्या फायदा जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों का क्या करना। ओहो सासू माँ, आपको अंदाजा नहीं हुआ? वो हमारा सिक्का जो है ना वो खोटा नहीं है, वो सोने का है, तभी तो दूसरे पीछा नहीं छोड़ रहे उसका। लेकिन आप बेफिक्र हो जाएं, सब संभाल लूंगा मैं। वो एक तो मोबाइल इतना बनता है ना, पता नहीं किसने बना दिया है। हाँ मुन्ने बोल। ओ मनूस आदमी, कभी तो कोई काम कर लिया कर सही तरह से। और मुझे किसी भी सूरत में वो डील पक्की चाहिए। तुमने समझा है ना मेरी बात? आपका। और मैं खुद आता हूँ तेरे पास। आपकी चॉइस थी। हाँ तो कुछ तो पॉलिश कर दो इसे। क्या करूं? गरम गरम दूध है, पी लो। निशल, तुम अपने घर वापस चली जाओ। क्या कहा है? कहाँ चली जाओ? अपनी अम्मी के पास, अपने घर, अपने माहौल में, अपने लोगों में जाओ। कोई शिकायत की मैंने तुमसे? शिकायत ना भी करो तो मुझे एहसास है मैं कोई पागल या अंधा नहीं हूं जिसको समझ ना आए या दिखाई ना दे। तुम मेरी वजह से मुश्किल में, और मैं तो तुम्हारी वजह से। और वैसे भी आंटी ठीक कह रही थी। अब समझी? तो तुम आंखें बंद करने का बहाना कर रहे थे, सारी बातें सुन ली तुमने। वैसे कोई अच्छी बात नहीं है ये, क्योंकि बंद आंखों में सिर्फ आपको सामने वाले की बात सुनाई देती है। आंखें खुली हो ना तो दूसरे के एक्सप्रेशन भी दिखाई दे। जो भी हो, ये बात सच है कि हम मुश्किल में हैं। तुम अपनी बात करो। क्यों? तुम्हारी बात क्यों ना करूं? तो बहुत खुश हो यहां इस घर के माहौल में, अम्मी और बहन की मुसलसल नाराजगी से। और ये बाथरूम जिसका फर्श हमेशा गीला रहता है और हर नल का टपकता रहता है हमारी गैरत की तरह। जाओ वापस अपनी जिंदगी में खुश रहो और मुझे मेरी दुनिया में जीने दो।
सबा, मैं तुम्हें दुनिया की सबसे बड़ी मॉडल बना दूंगा, आई प्रॉमिस। मिशेल क्या बेचती है तुम्हारे सामने? कुछ भी नहीं। थोड़ा सा ऊपर देखें। हाँ जाने। क्या? कहाँ? तुम इस पे नजर रखो, मैं अभी आ रही हूँ मैं। सुनो, कहाँ जा रही हो? आंटी बस 1 मिनट में आई मैं। मेरी बात, इससे क्या हो गया? ये अचानक से कहाँ चली गई? मैं सब नोट कर रही हूँ। मेरे कमरे से आहिस्ते आहिस्ते चीजें गायब हो रही हैं। मॉम, अगर आप इसी तरह शक करती रही ना तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। मैडम आप तो अभी आई हैं। मिशेल मैडम तो सब जानती। चुप करो, उसका नाम मत लो मेरे घर में। मॉम मुझसे बात तो पूरी कर लेने दे। मैडम, जब मैडम खुश होती है ना तो लगता है जैसे फरिश्ता हो, और जब गुस्से में आती है ना तो लगता है शैतान लगती हूँ। बदतमीज। चुप करो भाई। मेरी डायमंड इयररिंग्स कहाँ गई? मुस्तफा ने इतने प्यार से दी थी मुझे मिल नहीं रही। अब कहाँ गई हैं? सोफी तुम्हें तो बहुत अच्छी लगती थी, है ना? मॉम आप मुझ पर शक कर रही हैं? मैं आपकी बेटी हूँ और मेरा ख्याल आप ये भूल रही हैं कि मेरा अपना हस्बैंड ज्वेलर है और मैं खुद लाखों की ज्वेलरी पहनती हूँ। मुझे कुछ नहीं पता। तुम दोनों जाओ और ढूंढो ना जाके। आई वॉन्ट देम बैक। चलो। लाखों की ज्वेलरी, पता नहीं क्या कर रही हैं ये लड़कियां इस घर में। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शर्म मुझे आनी चाहिए या उन लड़कियों को आनी चाहिए जो अपने माँ बाप की तरबियत और इज्जत को दांव पर लगाकर यहाँ जाती हैं? बकवास बंद करो। तुम जैसे लोगों की वजह से हमारी इंडस्ट्री बदनाम है। और तुम्हें मैंने मना किया था ना, फिर क्या लेने आई यहाँ? चलो घर चलो। तस्वीरें? कौन सी तस्वीरें? कौन सी तस्वीरें इसकी? हाँ मिशेल, तस्वीरें दो। मिशेल मैं डिलीट कर। कौन सी तस्वीरें हैं? प्रॉमिस मैं डिलीट। मैंने पिक्चर्स मांगी है राइट नाउ। मैंने बोला ना मैं तस्वीरें डिलीट दे कर रहे हो या दूंगा। पुलिस को बुलाऊं? कैमरा तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। निकालो इसे। तुम जाओ गाड़ी में, जाओ। हटो। क्या कर रही हो यार? मैं डिलीट कर रहा हूँ ना। कहाँ गए मिशेल? बात कितनी चली गई? हाँ मुनीर बोलो। भाई आपने आज का अखबार पढ़ा है? नहीं, क्यों? क्या हुआ है? आपकी खबर लगी है? क्या? मॉडल मिशेल तायर मलिक के शोहर हैदर बख्त जख्मी रुकनान पार्टियों से झगड़े की वजह उनकी मॉडल बीवी। अच्छा बस करो, पढ़ लूंगा मैं खुद ही। सोशल मीडिया पे भी काफी गर्मा गर्मी है भाई। फिर क्या तकलीफ है इन जर्नलिस्ट को? अब तो मैंने पार्टी भी छोड़ दिया, मिशेल ने भी मॉडलिंग छोड़ दिया, फिर भी इनको लिखना जरूरी है। उनको भी तो अखबार भेजना है ना भाई, खबर तो चाहिए होती है। वैसे अब आपकी तबीयत कैसी है? हाँ बेहतर हूँ, आ जाऊंगा 1-2 रोज तक। हो गया। सबा,
सबा, कहां से आ रही हो तुम? मैं तुमसे पूछ रहा हूं कहां से आई हो तुम? अरे अरे अरे, क्या हो गया आपको? कोई जवान बेटी पर इस तरह चिल्लाता है क्या? खामोश। मुझे ये मत समझाओ कि क्या करना और क्या नहीं। कहां से आ रही हो तुम? मैं कमरे में थी और कहाँ होंगी? अरे अभी तो आपके सामने कमरे से निकल के बाहर आ रही है। तुम जैसी जाहिल और अक्ल की अंधी माएं हो तो बेटियां इसी तरह आंखों में धूल झोंकती हैं। जल्दी बताओ, तुम उस मॉडल और उसके हिजड़े दोस्त के साथ गाड़ी में बैठकर कहां से आई हो? अरे क्या हो गया आपको? कैसी पागलों जैसी बातें कर रहे हैं आप? पागल ये तुम्हें बना रही है। मैं तुमसे पूछ रहा हूं कहां से आई उस मॉडल के साथ? ये कहां जाती है? वो तो बेशरम मॉडल बुला लेती है इसे, ये तो बेचारी मुर्रबत में चली जाती है, इसका क्या कसूर है? हाँ, वो बुलाती है और ये चली जाती है। क्यों गई थी उस मॉडल के साथ? बैठी गई थी। वो मुझे कह रही थी कि उसको मार्केट जाना है। उसने मुझे कहा था कि उस काम है, उसके साथ हेल्प करानी है। मुझे नहीं पता उसका शूट है। उसने मुझे झूठ बोला। अल्लाह की कसम जी, मुझे कुछ नहीं पता था। ठीक, पूछता हूं ना मैं भाभी और हैदर से कि उसकी बीवी मेरी बेटी को खराब क्यों कर रहे। ठीक, और एक बात कान खोल के सुन लो, आइंदा अगर मैंने तुम्हें उस लड़की के साथ देख लिया तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। कितनी दफा समझाया तुम्हें, मत जाया करो उसके साथ। मेरी बात समझ में नहीं आती। कहां गई मेरी अंगूठी? मैं तो निकाल के ही रखूंगी, देखना, बख्शूंगी नहीं तुम दोनों को। अभी अभी निकालो मेरी अंगूठी। आई डोंट केयर वेयर यू लुक फॉर इट, आई नीड इट नाउ। ये क्यों आई है? आपसे मिलने आई हूं, तुम जाओ यहाँ से। अरे मेरे मुलाजिम पे ना रोक जमाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कहूंगी तो जाएंगे, ऐसे नहीं जाते तुम्हारी तरह। तुम प्लीज बस कर दे। बस? अंगूठी मेरी चोरी हुई, मैं क्यों बस करूं? और शक अपनी बेटी पर भी कर दिया। वहाब को अगर ये पता चले ना कि उसकी सकी माँ उस पर शक कर रही है, ओह माय गॉड, आई डोंट वांट टू नो। क्या हुआ? पूछने का हक खो चुकी हो तुम। क्यों? जब तुमने बगावत की थी और मुझे यहाँ छोड़ के गई थी ना, तब खो चुकी थी हक। मम, जो होना था वो तो हो गया ना, वापस तो नहीं कुछ हो सकता। और फिर आपको क्या मसला है? आपकी जिंदगी तो वैसे की वैसी है, जिंदगी तो मेरी बदली और मैं खुश हूँ। रही पैसों की बात, तो मैंने कार्ड्स भिजवा दिए थे सोफी के हाथ। आपको खुद नहीं चाहिए थे तो मैं क्या करती? अब क्या मसला है? तुम बस वापस आ जाओ, मुझे बस सिर्फ तुम्हारी जरूरत है और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैं वापस आ जाऊंगी, आप मिस्टर जमाल को छोड़ देंगे, सिगरेट छोड़ देंगे, और ये जो आपका लाइफस्टाइल है ये छोड़ देंगे? तुम क्या मेरी माँ लगती हो? लेक्चर देने आई हो? क्या करने आई हो बताओ? मॉम, सिर्फ ये बताने आई हूँ कि आपकी कोई रिंग गुम नहीं हुई। आप खुद गुम होकर रह गई हैं और जो ढूंढने की कोशिश करी वो नहीं मिलेगा। मेडिसिन दी है इनकी? सुबह से तो हंगामा मचा रखा है, कैसे देती मेडिसिन? जो लेकर आओ यार। क्या मेडिसिन खिला के तुम चली जाओगी? जल्दी में आई हूँ, किसी को बताकर नहीं आ जाना पड़ेगा। एक रात रुक जाना बस, मेरी खातिर आज रुक जाओ। वो हैदर की तबीयत ठीक नहीं, मुझे जाना है। हैदर चीप स्टफ, तुम्हारी माँ से ज्यादा अहम है क्या? नहीं जाती। ओके फाइन, रिलैक्स। गुड गर्ल। मत किया करें इस तरह। आगे तो नहीं चली गई? बार बार कहूंगा तो मान जाएगी। फोन करता हूं। ठहर जाता हूं कुछ देर।
रुक तो जरा है मुसाफिर। दुनिया की कोई चीज तुझे तंग नहीं कर सकती। अपनी बीवी को समझाओ, वो बिगाड़ रही है मेरी बेटी सबा को। आप सबा को क्यों नहीं समझाते? वो यहाँ पर ना आया करे। तुम्हारे ताया अब्बा का इस तरह हमसे मजीद बदगुमान होना अच्छी बात नहीं है। अपनी बीवी को रोको। निशिबाजी जल्दी आए। क्या किया आपने?